साथियों, अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्स, ये झंडे वाला मंदिर के व्यवस्थापक श्री रविंद्र गोयल जी हैं। रविंद्र गोयल जी, आपका अपने न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद आपके चैनल वालों को भी, सभी को जय श्री राम। अच्छा, यहाँ पे झंडे वाला मंदिर की तरफ से अयोध्या में आपने जो बात बताई कि बहुत सारी चीजें सेवा दी जा रही है, वो कौन कौन सी सेवाएं दी जा रही है अयोध्या में आप लोग की तरफ से? देखिए, एक तो अयोध्या में जो हमारे लिए वहाँ के न्यास की तरफ से, राम जी। जन्मभूमि न्यास की ओर से हमें आदेश मिला है कि वहाँ पर 4 स्थानों पर हमने चाय का भंडारा लगाना है। तो वो हमने 15 तारीख यानी मकर संक्रांति से वहाँ पर हमने अपना चाय का भंडारा जो है वो प्रारंभ कर दिया है। और हमें अनुमान है कि 22 तारीख के बाद से लगभग 1 लाख चाय जो हैं वो हम रोज बनाकर वहाँ पर बांटेंगे। अभी 15 तारीख से जो आपने बात बताई है कि चाय की व्यवस्था वहां पे शुरू कर दी गई है, तो क्या ये 22 तारीख के बाद भी आगे ऐसे ही शुरू रहेगा अयोध्या में? अभी तो ये 22 फरवरी तक जारी रहेगा। अच्छा। जो हमें कहा गया है, यदि आवश्यकता हुई तो हम इसको उसके आगे भी हम लगाने की हम वो। जय हिंद साथियों। साथियों, अभी आप सभी का अपने न्यूज चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं झंडे वाला मंदिर नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसके व्यवस्थापक हमारे साथ ही मौजूद हैं, जो कि अयोध्या में दोस्तों झंडे वाला मंदिर के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं दी जा रही है, और जितने भी जो चीज़ यहाँ पे बातें जो है, बहुत सारी बातें भी यहाँ पे बताएंगे दोस्तों। परेशानी नहीं है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस अवसर पर हमें भी सेवा का मौका जो है वो वहाँ मिल रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि भी जो बहुत सारे लोग जो है श्री राम को काल्पनिक बता रहे हैं, कोई लोग कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन श्री राम को बहुत लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? उनके बारे में हम केवल यही कह सकते हैं कि वो अपने वोटों के लालच में एक सच्चाई को वो नकार रहे हैं। भगवान राम जो है इस देश की, सनातन की आत्मा है, प्राण है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। और जो इसको काल्पनिक बता रहे हैं वो उनको भी मालूम है, लेकिन वो अपने केवल स्वार्थों के कारण से ऐसा बोलकर अपना खुद का दर्जा गिरा रहे हैं, अपने आप को वो राम भक्तों से वो अलग कर रहे हैं। इस देश में राम के बिना कुछ भी नहीं है, ये उनको समझना चाहिए। अभी हमने बहुत सारे न्यूज चैनल पे एक और चीज़ देख रहे हैं कि बहुत सारे जो असंत महात्मा लोग हैं या शंकराचार्य लोग हैं, वो लोग बता रहे हैं कि तिथि में कुछ गलत है, या राम मंदिर जो पूर्ण रूप से नहीं बना है, फिर भी उसका उद्घाटन कर दिया जा रहा है, ये गलत। इसमें कितनी सच्चाई है, और इसमें क्या जो तिथि का लोग बता रहे हैं कि इसमें क्या झोल फंसा हुआ है, ये देखिए, मैं तो इस विषय में कोई धार्मिक ऐसा मैं व्यक्ति नहीं हूँ जो इसके बारे में इतनी कोई बात बता सके। लेकिन अनेक जो हमारे शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं काशी के, जो सनातन धर्म के सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं, उन लोगों ने ये सारे मुहूर्त वगैरह तय किए हैं। तो हम समझते हैं कि कुछ लोगों के कहने से ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बड़े बड़े विद्वानों ने और सारे मुहूर्त तय किए हैं, तो सारा देश उसको मान रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी बात, ये भी जो कहना कि अभी वो मंदिर पूरा नहीं हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, ये भी एक मूर्खता की बात है। हम एक घर भी बनाते हैं, यदि उसमें 3 मंजिल बननी है और 1 मंजिल तैयार हो गई है तो हम उसका मुहूर्त करके रहने लगते हैं, बाकी काम होता रहता है। तो जहाँ गर्भगृह जो बनना है, भगवान राम की लला जो वहाँ बैठेंगे, जब वो उनका पूरा हो गया है, बाकी मंदिर का तो बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, इसको तो पूरा होने में अनेक वर्षों लगेंगे अभी तक। तो ऊपर की दूसरी और तीसरी मंजिल में वहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं होनी है। तो जो गर्भगृह तैयार हो गया है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा में कोई आपत्ति नहीं है, और बड़े बड़े विद्वान इस बात को मान रहे हैं, शंकराचार्य भी मान रहे हैं। तो उनके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, और जो ये कर रहे हैं वो अज्ञानी हैं, उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे झंडे वाला मंदिर के प्रांगण में भी बैठे हुए हैं, और आप यहाँ पे ट्रस्टी हैं। अभी कितने लोगों को यहाँ पे निमंत्रण पत्र मिला हुआ है जाने के लिए?
देखिए, निमंत्रण पत्र जो है वो देश के कुछ गिने चुने विशिष्ट लोगों को दिए गए हैं। हमारे मंदिर में हमारे जो सचिव हैं इस न्यास के, उनको ये निमंत्रण पत्र मिला है और वो 22 तारीख को वहाँ पर इस अवसर पर वहाँ उपस्थित होंगे। बाकी लोग जो है वो 22 के बाद जो है जैसे जिसको सुविधा लगेगी वो जाएंगे, क्योंकि निमंत्रण पत्र केवल भारतवर्ष के विशिष्ट कुछ लोगों को मिला है। तो उसमें हमारे जो सचिव हैं मंदिर के, वो उनको भी मिला है, वो जाएंगे। जैसा कि अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम लला का जो मंदिर का भव्य मंदिर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे राम जी का जन्म हुआ तो यहाँ पे बन रहा है। लेकिन बिहार में स्थित सीतामढ़ी में एक जगह है पुनौरा धाम, जहाँ पे श्री राम की धर्म पत्नी माता सीता माता का जन्म हुआ, उसके बारे में जो है कहीं कोई बात विचार नहीं चल रहा है, कहीं कोई डेवलपमेंट के बारे में बात विचार नहीं चल रहा है। उसके बारे में आपका सर क्या राय है? इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये तो बिहार सरकार को ये बात सोचनी चाहिए थी कि जो हमारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर ध्यान देते। लेकिन हमारी ये सेकुलरिज्म के नाम पर वो जो हमारे आस्था के जितने भी वो चिन्ह हैं उनकी तरफ किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। आज उत्तर प्रदेश में जो हमारे धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है, मोदी जी ने अनेक स्थानों पर उज्जैन में कॉरिडोर बनाया है, काशी में कॉरिडोर बनाया है, पावागढ़ में बनाया है। ऐसे अनेक स्थान हैं जहां अब हमारा वो जो गौरवशाली हमारी जो परंपरा रही है उसकी ओर सरकारों का ध्यान गया है। क्योंकि भारत के 100 करोड़ जो हिंदू हैं उनकी आस्था उन सब में है, लेकिन कुछ सरकारों ने अपने स्वार्थों के कारण से भारत के कभी तीर्थों का विकास नहीं किया, ऐसे जो स्थान हैं उनका विकास नहीं किया। तो ये तो बिहार सरकार और वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि बिहार के साथ भगवान राम का जो संबंध रहा है उन स्थानों का विकास करें। उसके कारण से केवल आस्थावान ही नहीं बल्कि वहाँ की सारी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, रोजगार मिलता है, इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। तो सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक पर्यटन जो है ये विकास का एक बहुत बड़ा साधन है। बहुत सारे लोग ये बात बता रहे थे कि मंदिर बनाने से क्या मिलेगा, मंदिर बनाने से किसी को रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या में डेवलपमेंट किया जा रहा है, लगभग यहाँ पे कितने लाख लोगों को रोजगार मिल गया। लेकिन तो इसके बारे में जो है क्या सरकार को, हर एक राज्य की सरकार को धार्मिक जगह का रोजगार को लेकर के डेवलपमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, आर्थिक विकास के लिए जो जो चीज़ें जरूरी हैं वो सभी सरकारों को करनी चाहिए जी। धार्मिक पर्यटन जो है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक विकास का इंजन है। ये जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल हैं लाखों लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ की आर्थिकी को बड़ा लाभ होता है। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ में पिछले वर्ष 9.5 करोड़ से अधिक लोग वहाँ पर गए हैं जी। एक अनुमान के अनुसार उन्होंने अनुमान लगाया है कि एक भक्त यदि 2000 रुपये भी खर्च करता है अपनी सारी यात्रा के दौरान, तो 9.5 करोड़ लोगों को के द्वारा वहाँ पर केवल एक जगह पर कितना वहाँ पर पैसा खर्च किया गया है। उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, रिक्शे वाले को भी मिलता है, फूल पत्ती बनाने वाले को भी मिलता है, होटल को मिलता है, टैक्सियों को मिलता है, जो प्रसाद बेचने वाले हैं उनको मिलता है, भगवान राम के पोशाक बनाने वालों को मिलता है, सबको उसका लाभ होता है। तो और वहाँ बड़ा विकास होता है। ये तो जहाँ जहाँ ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, इसी प्रकार आज उज्जैन में जाने वालों की संख्या कितने गुना बढ़ गई है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ धार्मिक पर्यटन से रोजगार भी जनरेट होता है और आर्थिक लोगों की जो तरक्की है वो भी होती है। अभी एक बात और आपको पूछना चाहेंगे अंकल जी, यहाँ पे बिहार में एक जगह है वाल्मीकि नगर, जिसे भगवान वाल्मीकि के नाम पे वो स्थान का नाम पड़ा वाल्मीकि नगर, और वो बिहार का पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। जब माता सीता दूसरी बार जब वनवास के लिए गई थी तो वो वहीं पे वाल्मीकि नगर वाल्मीकि आश्रम में ठहरी और वहाँ पे जो है लव कुश को जन्म दिया,
और आज उस वाल्मीकि नगर को भी कोई विकास नहीं किया जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मुख्य रूप से तो चूंकि वो बिहार का मामला है जी। तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए। ये बड़ी एक पीड़ा की बात है कि ऐसे प्रसिद्ध स्थल जो भगवान राम के उससे जुड़े हुए हैं, जहाँ माता सीता रही, वहाँ लव कुश का जन्म हुआ, यानी एक दूसरा इतिहास जो रचा गया राम उसके भगवान राम के जीवन का, तो उन स्थानों को विकास करना, उन स्थानों का, ये राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार उनको मदद कर सकती है, लेकिन मुख्य रूप से चूंकि राज्य का विषय है तो राज्य सरकारों को चाहिए। इसके कारण से न केवल पर्यटन बढ़ेगा, विकास होगा, रोजगार मिलेगा और लोगों की आस्था से हुई जुड़ी बातें हैं उसको उनकी पूर्ति। जैसा कि अभी वहाँ पे बिहार में भगवान राम से जुड़े हुए मुख्यतः 4 स्थान है। जब भगवान राम में गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जो है अपना बालपन बिताया था, वो बक्सर में पड़ता है, उसका भी कोई विकास नहीं किया जा रहा है। फिर बक्सर में ही जो जब एक ऋषि मुनि थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मारीच सुबाहु तारका ये सब जो है उनके यज्ञ में विध्वंसक डालते थे। तो वहाँ पे जब बुलाने के लिए आए थे तो वो लोग जा करके इन राक्षसों का राम लक्ष्मण ने वध भी किया था। वो भी बिहार के बक्सर जिले में ही आता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये बड़ा पीड़ा का विषय है, मुझे सुनकर भी बड़ी पीड़ा हो रही है कि ऐसे स्थल जो भगवान राम के उससे सीधे जुड़े हुए हैं आज वो उपेक्षित हैं। बिहार के बाहर कितने लोगों को ये जानकारी होगी कि बिहार में ऐसे भी ये 4 स्थान है जो भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो ये तो बिहार सरकार को चाहिए कि ये सेकुलरिज्म का ये चोला छोड़कर जो इस देश का मुख्य जो है आस्था वो सनातन की है। आप सनातन को छोड़कर कोई विकास नहीं कर सकते, ये निश्चित है। और सनातन का विकास का अर्थ है इस देश का विकास, इस समाज का विकास। तो आपने जो ये नाम गिनाए हैं वास्तव में इनका विकास होना ही चाहिए। और हो सकता है कि आगे वाले समय में कुछ परिवर्तन हो तो इन स्थलों की भी सुध ली जाए, ऐसी हम भी आशा करते हैं कि ऐसा हो, ताकि भगवान राम के जो ये स्थान हैं जो उनकी उस जीवन से जुड़े हैं उनका विकास हो और लोग वहाँ पर जाएं, उनके दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अंकल जी आपको, जो आपने हमारे कैमरे पर 10 मिनट का जो समय दिया। और दोस्तों ये जो है झंडे वाला मंदिर नई दिल्ली में स्थित है, जो कि बहुत प्रख्यात है, उसके सेवक हैं और इन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम इनको। कि अभी इन्होंने बताया कि अयोध्या राम मंदिर के लिए इन लोग के द्वारा, झंडे वाला मंदिर के द्वारा कौन कौन सी काम की जा रही है। और जितनी भी जो है दोस्तों हमने सवाल पूछा सभी को इन्होंने जो है बड़ी बारीकी से बताया यहाँ पे कि सरकार को कैसे बिहार में श्री राम से संबंधित जो भूमि है उसका विकास करना चाहिए, माता सीता की जन्मभूमि का विकास करना चाहिए, जहाँ पे श्री राम के जो बेटे हैं लव कुश उनका जन्म हुआ वाल्मीकि नगर बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, उसका कैसे विकास करना चाहिए। ये झंडे वाला मंदिर में दोस्तों भी मौजूद है नई दिल्ली में। और हम जो है इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अंकल जी, आपने समय दिया यहाँ पे। और दोस्तों ये झंडे वाला मंदिर के मुख्य ट्रस्टी हैं। और बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा नई दिल्ली में आकर के यह जानकारी देने के लिए आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों पहलेजा न्यूज का यूट्यूब चैनल तो पहले से है ही, फेसबुक पेज भी आ गया है, आप सभी लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा। और चलिए, और हम 1 से 2 दिनों में फिर बिहार की धरती सोनपुर में आ रहे हैं और वहाँ पे आकर के जो अपना न्यूज फिर वहाँ पे शुरू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद आप सभी।